আগে এত ছিল ভেঙে দেবে বিয়া করে এটা কুরুক্ষেত্র মাঠ কুরুক্ষেত্র মাঠ কি মন্দির সেটা একদম আমাদের সামনে যেখানে থাকি সেখানে একটু খোলা আছে আইয়া হয়ে যাবে বাঁদর আছে আমি তো আমি 10 জন ঢুকে নিলেও না ওটা করবে না ওটা করবে না पांडवों की कहाँ पे जिन्होंने यूज पे चीजें प्राप्त करी मार्बल लुबिना भीमकुंड गाँव भीमकुंड तो जाए जाए
जय श्री कृष्ण। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। विश्वगुरु श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ। और आज आपको मैं ऐसा एक जगह दिखाता हूँ। यही वो स्थल है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। विश्व संविधान बना था, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में यही वो कुरुक्षेत्र, जहाँ प्रभु भगवान इसी जगह पर, जहाँ आप देखिए रथ इधर के मुंह पर खड़ा है, मतलब वहाँ कौरव थे, उस तरफ पांडव थे, और भी प्रभु बैठे हैं और अर्जुन भी बैठे हैं। यही वो वृक्ष हैं जो साखी हैं तब तक, क्योंकि इस वृक्ष ने मैं भगवत गीता सुना था, तब से ये है। यही वो स्थल है, पवित्र स्थल, जहाँ पर भगवत गीता कहा गया था अर्जुन, नर रूपी अर्जुन को, और नारायण रूपी कृष्ण भगवान ने कहा था। इधर ही इस स्थल पर 18 अध्याय कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक, ज्ञान योग से लेकर कर्म संन्यास योग तक 7 श्लोक इधर ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाए थे, जिन्होंने मोहवश युद्ध ना करने की तैयारी किए थे, लेकिन भगवान ही मुख से गीता उपदेश सुनने के बाद जो वेद की सार कथा है, यहाँ विश्व को संविधान मिला था, जिसका नाम है भगवत गीता। प्रणाम करता हूँ उस क्षेत्र को, प्रणाम करता हूँ उस नर अर्जुन देव को, और प्रणाम करता हूँ कृष्ण भगवान को, जिन्होंने विश्व संविधान दिए हैं भगवत गीता के रूप में। अब थोड़ा मन में शंका आता है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र, ये है कुरुक्षेत्र। ये जो पूरे क्षेत्र आप देख रहे हैं, कहाँ तक यहाँ इस दिशा से व्यापित, कहाँ तक यहाँ इस दिशा से गए हैं, कहाँ तक यहाँ इस दिशा से, इसका सही हिसाब हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ये सत्य है। देखिए ये लिखा है गीतोपदेश, इधर इसी जगह पर ही रथ रुका था, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसी जगह पर रथ रुके थे। इस प्रमाण और इस रथ का प्रमाण और इस जगह का प्रमाण कैसे हमको मिला, मैं आपको लिए चलता हूँ। मैं फिर एक बार कह देता हूँ, यही वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान ने, प्रभु भगवान ने, गुरु भगवान ने अर्जुन देव को सुनाए थे भगवत गीता। मेरे साथ आइए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्रणाम करता हूँ। यही वो स्थल है, कुरुक्षेत्र का यही वो स्थल है, धर्म क्षेत्र का यही वो स्थल है, युद्ध स्थल का यही वो स्थल है, जहाँ प्रभु कृष्ण भगवान ने भगवत गीता सुनाए थे। देखिए रथ है, नंदी घोष, प्रभु बैठे हैं और अर्जुन सुन रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह लिखा है आदि शंकराचार्य मंदिर। हमारे सनातन धर्म की जिनको हम गुरु मानते हैं, वो आदि शंकराचार्य पूरा सनातन धर्म की गुरु हैं। शंकराचार्य जी यहाँ आए, इस पेड़ को उन्होंने देखा, इस जगह पर ध्यान में बैठ गए, और शंकराचार्य जी ने निर्णय किया, इसी जगह पर, इसी ही जगह पर भगवत गीता कहा गया था कुरुक्षेत्र में, द्वापर युग में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। तो फिर एक बार मैं प्रणाम करता हूँ कृष्ण भगवान को, नर रूपी अर्जुन देव को, और शंकराचार्य हमारे गुरुदेव को, जिन्होंने हमें ये जगह दिखाए। इसी जगह जो धर्म की जगह है, जो कर्म की जगह है, जो ज्ञान की जगह है, वो जगह मैं आपको लिए चलता हूँ। प्रभु की भव्य निर्माण वहाँ हुआ है विश्व रूप दर्शन का, मैं आपको लिए चलता हूँ। आप देखिए, ये अभी जो जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये है कुरुक्षेत्र, ये है धर्म क्षेत्र। इधर ही युद्ध करने के लिए जब पांडव पक्ष की धृष्टद्युम्न और कौरव पक्ष की भीष्म पितामह बैठे थे, तब कृष्ण की उपस्थिति में, सारी कौरव और पांडव सेना की उपस्थिति में इसी स्थल को निर्णय किया गया था कि इधर ही युद्ध होगा, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ कितने तपोनिष्ठ, कितने यति, कितने तपी, कितने सिद्ध, कितने ऋषि तपस्या कर चुके थे पहले। तो ये धर्म क्षेत्र में ऐसा युद्ध हो ताकि जहाँ अधर्म ना हो। और क्योंकि भीष्म देव ने ये निर्णय लिए थे, तो भीष्म की पतन होने तक, यानी कि 10वां दिन तक इस क्षेत्र में कोई भी अन्याय नहीं हुआ था। अन्याय तब हुआ जब भीष्म देव पतन हुए। अब आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ वो दिव्य रूप
जो अर्जुन को प्रभु कृष्ण भगवान ने दिखाए थे। द्रौपदी माँ ने अपने केस धोए थे दुशासन के ब्लड से, तो इसको कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों हुआ? और दुर्योधन को मारा गया था जींद के पास। प्रभु कृष्ण भगवान की विश्वरूप अर्जुन नीचे बैठे हैं। 48 कोस यानी 156 किलोमीटर कुरुक्षेत्र करनाल पानीपत जींद। ये देखिए प्रभु भगवान की विश्वरूप आधुनिक युग में हमने छोटा सा निदर्शन दिए हैं दिखाने के लिए कि प्रभु की विश्वरूप कैसे थे। अब आप देखिए खुद विश्वरूप कैसे हैं, कितना सा अर्जुन बैठे हैं और कैसे प्रभु दिखा रहे हैं। पश्यामि देवान् तव देव सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिंच सर्वानुरगान् च दिव्यान्। ये प्रभु मैं आपके रूप में सब देख रहा हूँ, जड़ दिख रहा हूँ, स्थल दिख रहा हूँ, आकाश दिख रहा हूँ, सिद्ध दिख रहा हूँ, चारण दिख रहा हूँ, मानव दिख रहा हूँ, देव दिख रहा हूँ, असुर दिख रहा हूँ, सब दिख रहा हूँ। तो अर्जुन को भय आ चुकी है। तो यही वो दिव्य रूप है, विश्व रूप है, जो 11 अध्याय में भगवत गीता में वर्णन है, ये विश्व रूप दर्शन योग। तो आप देखिए, मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु को। ये विश्वास की बात है, ये भाव की बात है, ये भक्ति की बात है, ये तर्क की बात नहीं है। जो भक्ति में है, जो भाव में है, जो विश्वास में है, वो विश्वास करेगा। यही वो जगह है, यही वो कुरुक्षेत्र है जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ 18 अक्षौहिणी सैन्य यही युद्ध में भाग लिए थे और रक्त हो गया, पूर्ण धरणी रक्तवर्ण हो गया था। अधर्म का पतन हुआ था, धर्म का स्थापन हुआ था। और इधर ही प्रभु ने, जिन्होंने उद्घोषित किया था सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात समस्त धर्म जिससे कुछ भी हो त्याग करके सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। 18 अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये है वो विश्वरूप। देखिए प्रभु, यहाँ मैं नमन करता हूँ प्रभु के इस विश्वरूप को। फिर एक बार दिखाता हूँ। इधर रात को बहुत आजकल शो वगैरह चलते हैं प्रभु के, जो हमने अभी अभी देख के आए हैं, वो भगवत गीता की जो उपदेश स्थल मैं आपको अभी बताया, मैं फिर एक बार आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, मैं पूरी तरह आपको दिखाता हूँ। ये है पूरा आपका कुरुक्षेत्र, जो आधुनिक युग से अगर हम नापते हैं तो करीब करीब 56 से 58 किलोमीटर तक दीर्घ था, जिसका मैं आपको अभी फिर एक बार ले चलता हूँ। यहाँ से देखिए, वहाँ है वो पेड़ के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ भगवान ने प्रभु दिए थे गीता ज्ञान। मैं फिर एक बार आपको लिए चलता हूँ उसी जगह पर जहाँ प्रभु ने ये विज्ञान दिए थे। सारे तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं इस क्षेत्र को दर्शन करने के लिए। पावन क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। यहाँ एक बार आने से मन शांत हो जाए और शरीर शुद्ध हो जाए, तन और मन से हम दिव्य हो जाए, ऐसा हमारे सनातन धर्म की मान्यता है और होना भी चाहिए। यहाँ से देखिए, वो दिव्य रथ आपको दिखाई दे रहा है, वही वो जगह है जिस जगह पर, उसी जगह पर प्रभु भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिए थे। वेद का सार कथा उपनिषद में वर्णित है। उपनिषद का सार कथा जितना भी चाहिए युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो मोहग्रस्त हुआ था, उस मोह से निकालने के लिए कर्म योग से लेकर, ज्ञान योग से लेकर, भक्ति योग से लेकर, मतलब पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग से लेकर 8वां अध्याय तक, मोक्ष संन्यास योग तक, ये 8वां अध्याय जो 700 श्लोक है, ये पूरे श्लोक आपको एक बार यही वो जगह है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने निर्णय लिए हैं। यही जगह पर इधर ही बोले थे। फिर एक बार नमन करता हूँ इस दिव्य रथ को, फिर नमन करता हूँ नर ऋषि को जो अर्जुन के साक्षात थे, फिर नमन करता हूँ प्रभु शंकराचार्य को जिन्होंने हमें दिव्य ज्ञान दिए, फिर नमन करता हूँ जगत गुरु, संसार के गुरु, विश्व के गुरु, ब्रह्मांड के गुरु, सबके गुरु प्रभु कृष्ण भगवान को, जिन्होंने हमें गीता ज्ञान दिए हैं। यही वो जगह है। देखिए लिखा है गीतापोदेश स्थल, इधर ही रथ खड़ा था, उस तरफ मुंह था, मतलब कौरव सेना उधर थे, इधर पांडव सेना थे। यही वो वृक्ष हैं जो साथी हैं, जिस वृक्ष के नीचे
भगवत गीता कथन हुआ था। पूरे भगवत गीता का यही प्रभु ने दिए थे उपदेश, यहीं पर प्रभु ने विश्व रूप दिखाए थे। अर्जुन का मोहभंग हुआ था। बारंबार 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 नमन करता हूँ। ज्ञान नहीं है, गीता पुण्य है, गीता धन्य है, गीता ही हमारा अन्न है, गीता हमारे तन तन में रहना चाहिए। गीता उपदेश सबको सुनना चाहिए। और ये दिव्य क्षेत्र को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ हमारे दिमाग रहने से, जहाँ हमारे पैर आने से, जहाँ हमारा शरीर आने से हम दिव्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। इसी क्षेत्र से आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, याचना करता हूँ प्रभु नारायण ऋषि से जगत का मंगल हो, सबका कल्याण हो और सारी जगत में शांति और मैत्री बना रहे, सबका गीता ज्ञान मिले और सबको सायुज्य मुक्ति। ओम नमो